आइए ना, आइए ना। बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। चलिए, लाइव कर दिए। हेलो। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मैथ रीजनिंग का क्लास हो गया? का है? और मैथ ज्यादा बना है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। सुनिए, हल्ला मत कीजिए। तो जो है, आपको आ जाइए, पढ़ते हैं। बिहार एसएससी का बुक तो दे दिए हैं जी, प्रैक्टिस सेट को दिए हैं मार्केट में। आप लिए हैं? नहीं लिए हैं? हम अनाउंसमेंट नहीं किए हैं तो आप लोग ने लिए ना। खरीद लीजिए। आइए आप देखिए, क्या खरीदना है बता रहे हैं। देखिए, रिजल्ट का क्या होता है। रिजल्ट के विषय में एक बात हम आपको बता दें। अगर एक बार कोई रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, तो आपका हर परीक्षा में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इनका नाम है परवीन कुमार प्रभाकर, यही नाम है, परवीन कुमार प्रभाकर। इनका बिहार एसएससी सीजीएल 3 में सचिवालय सहायक के पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, बिहार के भीतर बीपीएससी के बाद, बिहार के भीतर बीपीएससी के बाद दूसरा अगर सबसे अच्छा जॉब है तो वो सचिवालय सहायक का जॉब है। समझ गए? तो इनसे हम पूछे, अभी हम इनको बुलाए थे सुबह 9 बजे ही, हम अपने आए बहुत लेट से, समझे। तो इनको अभी पूछे जब आ रहे थे, तो ये बोले कि देखिए 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट विद डिस्कशन होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए इस बात को। संस्थान में एक दोपहर में 12 से 2:30 चलता था पहले, वो तो अभी बंद है। शाम में 7:30 से 9:30 चलता था। इनसे पूछे कि आप क्या बच्चा को गाइड कीजिएगा, तो ये बोले कि हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा रामबाण साबित हुआ वो जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट विद डिस्कशन होता है वही। और लास्ट दिन 2-3 दिन पहले जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 में सिलेक्टेड संस्थान के छात्रों को बुलाए थे, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से अधिकतर का यही जवाब था जो बात ये बोले हैं, परवीन कुमार प्रभाकर जी बोले हैं, डेली टेस्ट विद डिस्कशन। देखिए, अगर आप जीएस पढ़े हैं तो टेस्ट आपको तब तक देते रहना चाहिए मेरे ख्याल से जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जीएस अच्छे से पढ़िए। और इनका अभी ये पोस्टेड हैं, समझ गए? यानी कितना रिजल्ट हुआ आपका? 4 रिजल्ट हुआ है। अभी ऑलरेडी ये जॉब में है, ऑलरेडी ये जॉब में है अभी, समझ गए? और अब तो सचिवालय सहायक हुआ है तो निश्चित तौर पर छोड़ करके जो है इसको ज्वाइन करेंगे। तो इन लोगों को ये बिहार एसएससी बैच है, बिहार एसएससी 10+2, जो 12,199,
12,199 पोस्ट की वैकेंसी है, समझ गए। उसी के ये छात्र है, उसी का ये सब तैयारी करते हैं। तो आप बिहार एसएससी के थ्रू ही सिलेक्ट हुए हैं, वही बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवाएगा। तो इन लोगों को अगर कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो भी हम 24 घंटा जो शेड्यूल है मेरा, उसका परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। 24 घंटा का किस समय क्या करना है। अब पढ़िए कुछ भी, लेकिन जो 50 क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कशन होता है उससे हर कुछ रिवीजन और वो मेरिट ओरिएंटेड सेट है। इससे ज़्यादा और क्या कहें हम आप लोगों को। चलिए, तो जो है पढ़िए, कुछ नहीं है। देखिए, एक बात, वो तो बात हम बोल ही दिए थे टेस्ट को लेकर के। एक बात जो टाइम टेबल, समझ गए, समय, एकदम सही बात बोले हैं। ये टाइम टेबल जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और आप स्टूडेंट है, आप छात्र है, आपका अधिकतर समय जो है पढ़ाई में गुजरना चाहिए, अधिकतर समय आपका पढ़ाई में गुजरना चाहिए। और रूटीन जो है, मेरे ख्याल से हम तो बोलते हैं पर डे का रूटीन बनाइए, पर डे एक नया टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए, फिर अगले दिन रूटीन बनाइए, उसको अचीव कीजिए। ऐसे में बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। तो संस्थान के द्वारा जो है इनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। और गिफ्ट में जो है एक चीज हम कंपलसरी कर दिए हैं, गीता का किताब। समझ गए, गीता का किताब जानते हैं ना। कोई भी संस्थान में सफल होकर के लोग आएंगे तो गीता का किताब उनको जरूर देंगे और उनको एक सलाह भी देंगे, गीता आप जरूर पढ़िए। देखिए, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष, खुदीराम बोस जब उनको फांसी दिया जा रहा था तो एक हाथ में गीता लेकर के वो शहीद हो गए थे। और गीता में आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इसलिए जो है हम भी पढ़ते हैं। हमारे स्टडी टेबल पर अगर आप देखेंगे, एक भारत का संविधान और एक गीता, ये दो किताब निश्चित तौर पे रहता है। तो गीता हम आपको एक दे रहे हैं, उसको आप जरूर पढ़िएगा। संस्थान की तरफ से एक छोटा सा ये गिफ्ट है आपको। चलिए फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं। आ जाइए। पढ़ रहे थे हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, और उसमें मेरे ख्याल से तीसरा वार्षिक अधिवेशन तक हम लोग चीजों को पढ़ लिए थे। अब आज के सेशन में जो है पूरे कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन को हम लोग देख लेते हैं, समझ गए। तो आइए देखते हैं चीजों को। चलिए, आइए। तो गुरुजी लोग एक सेकंड में जवाब दीजिए। तो कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, क्वेश्चन पूरा पूछे नहीं, जवाब दे दिए, यही दिक्कत। कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? व्योमेश चंद्र। द्वितीय का दादा भाई, तृतीय का बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कांग्रेस के 3 वार्षिक अधिवेशन तक चर्चा हम आपके साथ कर लिए थे। अब कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से चीजों को सुनिएगा। देखिए, कांग्रेस का चौथा, अब इधर उधर मत कीजिए, अब सुनिए ध्यान से। देखिए, हम आपको समझाने का पैसा लेते हैं, किताब में हर बात है, तो यहां पर आते हैं तो समझने पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिए। क्लियर है? कांग्रेस का चौथा वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होना प्रस्तावित था, जिसे आज हम लोग कहते हैं प्रयागराज। लेकिन अंग्रेजों की मंशा यह थी कि इलाहाबाद में, यानी वर्तमान के प्रयागराज में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं होने दे। उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड कॉल्विन।
उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन ने हर संभव प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, परंतु बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में एक कैंपस खरीदा, लॉथर कैंपस। बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में एक कैंपस खरीदा, लॉथर कैंपस, और इलाहाबाद के लॉथर कैंपस को खरीदकर दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को दे दिया और कहा यह हम आपको दे रहे हैं, यह आपकी अब संपत्ति है, यहां पर आप चाहे तो आप अपना वार्षिक अधिवेशन कर सकते हैं। अंग्रेजों के अनेकों षड्यंत्रों के बावजूद भी अंततः इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन की अगर हम बात करें, यह जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। जॉर्ज यूले, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। जॉर्ज यूले के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। जॉर्ज यूले के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। जॉर्ज यूले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय हुए या प्रथम ब्रिटिश हुए, प्रथम यूरोपीय हुए या प्रथम ब्रिटिश हुए। और जॉर्ज यूले जब कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं, पहले वे भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के 1888 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वह पहले भारतीय हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वह पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं। इसके बाद वर्ष 1888 के बाद वर्ष 1889 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1889 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ मुंबई में। और 1889 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया विलियम बेडरवर्थ ने किया। और 1889 के कांग्रेस के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में ही पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने का काम की। पहली बार महिला 1889 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में ही भाग ली। इसके बाद 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। और 1890 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने जो है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली नामक महिला ने पहली बार कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। पहली बार कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। देखिए यहां पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, यहां पर 1889 के मुंबई अधिवेशन और 1890 के कोलकाता अधिवेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 1889 से पहले 1888 ईस्वी तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सिर्फ और सिर्फ पुरुष शामिल हो रहे थे। कांग्रेस के 1885 से 1888 तक के वार्षिक अधिवेशन में सिर्फ और सिर्फ पुरुष शामिल हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष शामिल हो रहे थे। पहली बार महिला 1889 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुई थी, लेकिन यहां पर महिला कांग्रेस को संबोधित नहीं की, मंच से भाषण नहीं दी। पहली बार कांग्रेस के मंच से जो महिला भाषण दी है उसका नाम है कादम्बनी गांगुली। और कादम्बनी गांगुली ने 1890 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से भाषण देने का काम की, या कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली हुई, जो कि 1890 के कोलकाता अधिवेशन में संबोधित करने का काम की। इसके बाद
अब देखिए सिलसिलेवार ढंग से कांग्रेस के हर अधिवेशन को हमें नहीं देखना है, लेकिन कांग्रेस के कुछ अधिवेशन को जरूर देखना है। अब 1890 में नागपुर में हुआ है, 1892 में जो है आपको इलाहाबाद में हुआ, 1893 में लाहौर में हुआ, 1894 में मद्रास में हुआ। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो जरूरी है, जरूरी के अकॉर्डिंग जो है हम चीजों को डील कर देते हैं। तो अब आप समझिएगा 1892 1892 1892 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था लंदन में। 1892 ईस्वी में 1892 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था। लेकिन 1892 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव होने लग रहे थे, और इंग्लैंड में जो आम चुनाव होने लग रहे थे, जिस वजह से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में नहीं हो पाया। और जब 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में नहीं हो पाया, तो अंततः 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ आपको इलाहाबाद में ही। और 1892 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही किया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आपको 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। और 1893 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था, और दादा भाई नेरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह मांग किया ब्रिटिश सरकार से कि आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आईसीएस की परीक्षा है, आईसीएस की परीक्षा जो है सिर्फ लंदन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लंदन के साथ साथ आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। इसके बाद 1894 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। फिर 1895 में पुणे में हुआ, अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हां, वर्ष 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का काफी ज्यादा महत्व है, और यहां से 2-3 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो जो 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, उसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना चीज को जो है आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा लिखिएगा 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन, हेडिंग मारिएगा 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन, 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 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। वे कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। उन्होंने अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि
उन्होंने अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 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 हैं, फुल स्टॉप। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्बिन थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्बिन थे। ऑकलैंड कॉल्बिन थे। (1888) ईस्वी में इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्बिन थे, जिन्होंने हर संभव यह प्रयास किया कि जिन्होंने हर संभव यह प्रयास किया कि 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो। जिन्होंने हर संभव यह प्रयास किया कि 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं हो। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं हो। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं हो। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लॉथर कैंपस खरीदकर कांग्रेस को दिया। और फिर कांग्रेस इलाहाबाद में वार्षिक अधिवेशन करने में सफलता हासिल किया। आगे 1889 का कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन। 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 1889 का कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन डैश देकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ की।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरवर्ने की। विलियम वेडरवर्ने की। ये कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। ये कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। ये कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। इस अधिवेशन में पहली बार महिला भाग ली थी। इस अधिवेशन में पहली बार महिला भाग ली थी। इस अधिवेशन में पहली बार महिला भाग ली थी। चलिए फुल स्टॉप। आगे 1890 का कोलकाता अधिवेशन। 1890 का कोलकाता अधिवेशन। 1890 का कोलकाता अधिवेशन डैश दे करके। इस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। 1890 का कोलकाता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन में कादम्नी गांगुली नामक महिला ने कादम्नी गांगुली नामक महिला ने कांग्रेस के मंच से संबोधित करने का काम की। कांग्रेस के मंच से संबोधित करने का काम की। अर्थात कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला। अर्थात कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला। अर्थात कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्नी गांगुली हुई। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्नी गांगुली हुई। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्नी गांगुली हुई। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला कादम्नी गांगुली हुई। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला कादम्नी गांगुली हुई। चलिए अब नीचे से लिखिएगा। वर्ष 1800 नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। वर्ष 1892 ईस्वी में वर्ष 1892 ईस्वी में
वर्ष 1892 ईस्वी में, वर्ष 1892 ईस्वी में, वर्ष 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में, लंदन में, लंदन में होना था, लंदन में होना था, लेकिन लेकिन वहां आम चुनाव होने के कारण, लेकिन वहां आम चुनाव होने के कारण लेकिन वहां आम चुनाव होने के कारण हो नहीं पाया। अंततः 1892 ईस्वी में, अंततः 1892 ईस्वी में, अंततः 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, अंततः 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अंत 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। नेक्स्ट 1893 के कांग्रेस के 1893 के कांग्रेस के 1893 के कांग्रेस के लाहौर में हो रहे 1893 के कांग्रेस के लाहौर में हो रहे 1893 के कांग्रेस के लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन 1893 के कांग्रेस के लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया, दादा भाई नेरोजी ने किया। दादा भाई नेरोजी ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ही, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ही, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ही दादा भाई नेरोजी ने, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ही दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों, दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजी सरकार से, दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी सरकार से यह मांग किया कि अंग्रेजी सरकार से यह मांग किया कि आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ, लंदन के साथ साथ भारत में भी, लंदन के साथ साथ भारत में भी, भारत में भी आयोजित होनी चाहिए, लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित होनी चाहिए, भारत में भी आयोजित होनी चाहिए।
चलिए आगे। 1894 के कांग्रेस के मद्रास में हो रहे 1894 के कांग्रेस के मद्रास में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया। 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 चलिए अब आगे आइए। 1895 महत्वपूर्ण नहीं है, पुणे में हुआ था, एस एन बनर्जी किया था अध्यक्षता। 1896 इसको समझिएगा, यहां से हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो आइए इसको समझिएगा। 1896 बात अगर 1896 ईस्वी की करे तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और 1896 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में 1896 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने। इस अधिवेशन का महत्व कई कारणों से है। एक तो पहला कारण यह है कि इस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार जो है आपको वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम गीत गाया गया था, और जो वंदे मातरम गीत है, क्या हो रहा है उधर जी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, पैर बाहर निकाल लीजिए ना, अगर पॉसिबल है तो पैर बाहर निकाल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आइए हम आपको बैठाते, आइए आइए आइए, देखिए यहाँ पे बैठ सकता है, आइए 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 ना। अरे दिक्कत होता है तो हमको बोलिएगा ना जी, हम काहे के लिए, हम तो आपका सॉल्यूशन ही करने के लिए है महाराज। आइए 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 आइए, अरे कोई भी एक आइए। आप लोग तो एकदम जिद्दी बन जाते हैं, जहां पे गर्मी उतारना चाहिए वहां गर्मी उतारिएगा ना, किताब पे गर्मी उतारना चाहिए किताब पे गर्मी नहीं उतारिएगा, अपने में बेवजह का फालतू का। ठीक, आइए आराम से हड़बड़ाना ना, आइए बैठिए यहाँ पे। अरे देखिए ना, एक एक्स्ट्रा कुर्सी हम रखे हुए हैं, कुर्सी पे बैठाएंगे हम, ठीक है। चलिए किताब पे देखिए, किताब पे गर्मी उतारिए महाराज, 4 घंटा के बदला 6 घंटा पढ़िए ना, अपने दिमाग शांत रहेगा। वो नहीं कीजिएगा, खाली फालतू काम। चलिए 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम गीत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है, और जो वंदे मातरम गीत है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कई सारी साहित्य हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यों में एक प्रमुख साहित्य है आनंद मठ। आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इसी आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, और यह गीत पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दूसरी बात यह है, देखिए जो अंग्रेज था, अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया करता था। अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर रूप में अंग्रेजों ने हम भारतीयों का शोषण करने का काम किया। और अंग्रेज भारत को विरासत में बहुत कुछ छोड़ के गया है, जिसमें एक बड़ी अमूल्य चीज है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जो है अंग्रेज की ही देन है। भारत में लगभग हर विभाग में, पुलिस विभाग में जाइए या फिर आप न्यायालय जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बहुत कम लोग ईमानदार आपको मिलेंगे, समझ गए। तो अब इधर लड़की लोग को क्या हुआ, क्या हो रहा है आज आप लोग को, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? कोई पंखा चला दे रहा, पंखा बंद रखिए, अभी पंखा मत चलाइए, अभी पंखा बंद रखिए, ठीक है, पंखा बंद रखिए।
अजीब चलिए अब हो गया, ये आगे ये वाली सब ठीक ठाक है, ये सबको कोई दिक्कत ना है। हाँ पीछे वाला सबको बड़ी प्रॉब्लम, पंखा का मेन तारे कहीं से कटवा देते हैं, दाबते रहिए स्विच अपना, ठीक है, फिर सब काम खत्म। देखिए तो समझिएगा, अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा था, इसकी और ध्यान आकृष्ट दादा भाई नेरोजी ने करवाया। दादा भाई नेरोजी ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया कि अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है, और दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया। और दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया, उस थ्योरी में दादा भाई नेरोजी यही बतलाए कि जो अपना देश भारत है, भारत से भारत का धन बाहर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, भारत से भारत का धन बाहर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, लेकिन उस धन से हम भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उस धन से हम भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यही धन के निष्कासन का सिद्धांत है। और दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, इस बात को कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया। मतलब कांग्रेस भी दादा भाई नेरोजी के इस बात से सहमत हुए कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। समझ गए? तो ये चीज है। तो इसी अधिवेशन में धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था। यही वजह है कि यह अधिवेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद वर्ष 1901, इसके बाद 97-98 ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1901 में हुआ है। वर्ष 1901 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ है, कोलकाता में ही हुआ है। और वर्ष 1901 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किया है दिनसा वाचा ने, इसकी अध्यक्षता किया है दिनसा वाचा ने। यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि 1901 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, पहली बार महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। देखिए महात्मा गांधी की अगर आप बात करेंगे तो महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे थे, लेकिन इस क्रम में वे भारत की यात्रा पर आए थे, ब्रिटेन की यात्रा पर गए, अन्य देशों की यात्रा पर भी इस क्रम में जो है महात्मा गांधी आपको गए थे, लेकिन मूलतः दक्षिण अफ्रीका में ही रहते थे। तो इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में, इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में जो है आपको भारत आए हुए थे। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है आपको भारत आए हुए थे। और महात्मा गांधी जब भारत आए हुए थे तो उन्हें पता चला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, तो वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जाकर के भाग लेने का काम किया। और यही वजह है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद 1902, 3, 4, 5, 6, हाँ 1904 थोड़ा महत्वपूर्ण है। 1904 थोड़ा महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे भारत की परीक्षा में आज तक कभी यह प्रश्न नहीं पूछा है। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था। और इस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, भारत का विभाजन करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था, पाकिस्तान को बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस के 1904 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सर हेनरी कॉटन ने। तो नहीं पूछा जाता है, आज तक तो हम किसी भी परीक्षा में नहीं देखे हैं पूछते हुए। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में काहे पूछेगा? समझिएगा, नहीं पूछना चाहिए। भारत का विभाजन करवाया है, काहे पूछेगा? ठीक है, भारत का विभाजन करवाया, नहीं पूछेगा, समझे। इसके बाद 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। और 1905 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ, बनारस में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और इस अधिवेशन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया।
इसके बाद वर्ष 1906 में भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। जानते हैं सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ है। 10 बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। 1906 में भी कोलकाता में ही हुआ है और कोलकाता में 1906 में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ही उग्रवादियों के दबाव में आकर दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम राजनेता दादा भाई नेरोजी हुए, जो 1906 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इससे आगे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, हेडिंग मारिएगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन। 1896 का कोलकाता अधिवेशन जाना है चाहिए। 1896 का कोलकाता अधिवेशन लिखिएगा डैश दे करके। इस अधिवेशन की अध्यक्षता इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। इस अधिवेशन में पहली बार इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। गाया गया। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह गीत आनंद मठ साहित्य का नाम है। यह गीत आनंद मठ से लिया गया 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 है। फुल स्टॉप। आनंद मठ साहित्य का नाम है। आनंद मठ से लिया गया है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यह सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया था।
यह सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया था। यह सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया था। अरे आने दीजिएगा। यह सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया था। दादा भाई नेरोजी ने दिया था। चलिए आगे हेडिंग मारिए 1901 का कोलकाता अधिवेशन। आगे हेडिंग मारिएगा 1901 का कोलकाता अधिवेशन। 1901 का कोलकाता अधिवेशन। उन्नीस सौ एक का कोलकाता अधिवेशन। दीजिए तो देखिए, 1 मिनट सुनिएगा फिर आगे लिखाएंगे हम ये लेटर पढ़ के सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मामला है 689 मद्य निषेध सिपाही भर्ती, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला फंस रहा है। उसी को लेकर जो है लगभग कितना 100 लोग हैं आप लोग, 100-150, हाँ लगभग, हाँ 100-150 आप ही जैसे लोग, मतलब आप ही में से एक है ये सब, ऐसा नहीं कि सब अलग हैं, मंगल ग्रह से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ही जैसे छात्र जो सरकार की नीतियों से पीड़ित है, वो सरकार के ऊपर पटना हाई कोर्ट में केस भी किए हैं और जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान है इन लोगों का। तो मुख्यमंत्री के नाम खत लिखा गया है और इस पर जो है आप छात्रों का हस्ताक्षर चाहिए। देखिए आप इस बात को जानिए, समझिए आप इस बात को कि जो 21,391 पोस्ट की बिहार पुलिस की वैकेंसी है उसमें भी आप इससे पीड़ित होंगे। तो आप 21,391 पोस्ट के बिहार पुलिस के वैकेंसी में इस चीज से पीड़ित ना हो, इसी को लेकर के जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आपको गांधी मैदान में जाके लाठी खाना है, नहीं, आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए इस जिस पर आप सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि जिस चीज पर आप सिग्नेचर करते हैं पहले पढ़ना होता है, अब हर किसी को पढ़ना नहीं है, इसी वजह से हम पढ़ देते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन कोई हम लिखवाने जा रहे हैं या ये सब जमीन लिखवाने जा रही है, समझे। बहुत को तो डर भी होता है सिग्नेचर करने से, तो सिग्नेचर करना है, डरना नहीं है। आप विद्यार्थी के लिए ही है। सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना। विषय 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में वर्तमान का बना ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट को मान्य करने का निवेदन। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं खुशबू कुमारी, वो खुशबू है, समझ गए, वही लड़ाई भी लड़ रही है, केस भी की है, उसी के नाम से केस भी हुआ है। सविनय निवेदन है कि मैं खुशबू कुमारी, देखिए लड़की होकर के लड़ रही है, लड़का एको को आगे नहीं आया, बताइए लड़की काहे आगे नहीं जाएगी, बताइए, समझ गए। बात बनाने वाला ग्रुप बनाई हुई है, वो ग्रुप में हम भी हैं, समझ गए। तो हम देखते हैं कोई लड़का है ऐसा बात बोलते हैं, हम तो मैसेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम जहां पे बैठा वहां से एकदम कुछ जो मन में आ रहा है मैसेज कर रहा है, लेकिन जमीन पे कोई नहीं उतर रहा है, समझ गए। हाँ एगो विजय कश्यप है, कौन है अब पता नहीं हमको, वो बड़ी अथी करता है, अब जो भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, समझे। वो इतना हवा मारता है ना, क्या बताया जाए, समझे। सविनय निवेदन है कि अरे जमीन पे आकर के लड़िए ना। सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं खुशबू कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ बिहार राज्य की अस्थायी निवासी हूं और मोला बागारा की रहने वाली हूं। श्रीमान, जो आपको मुख्यमंत्री के रूप में पाकर हम बेरोजगार युवा अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं। आपके शासनकाल में एकदम फुला दी है मुख्यमंत्री को तो। आपके शासनकाल में पूरे देश में सबसे ज्यादा रिक्तियां बिहार में आई है। हाँ ये तो सही बात है, चाहे वह शिक्षक बहाली हो या फिर पुलिस विभाग में बहाली हो, आपने हर क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा रिक्तियां निकाली है। श्रीमान जी इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन श्रीमान जी आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी अभी आई है उसमें वर्तमान का एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य करने की कृपा करें, क्योंकि श्रीमान जी पहले वर्तमान का ही ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट लिया जाता था और इस बार ऐसी कोई विशेष सूचना विभाग द्वारा पहले से नहीं दी गई थी,
जिससे हम छात्र लोगों के पास पिछले वर्ष का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। श्रीमान जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी संख्या में हम युवा बेरोजगार छात्र ऐसे ही इस वैकेंसी से पहले भी बाहर हो जाएंगे। श्रीमान जी, शायद ही इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिले। यह वैकेंसी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यह केवल आपके शासनकाल में संभव है श्रीमान। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस बार 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में वर्तमान का बना एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान्य करने की कृपा करें, जिससे हम बेरोजगार युवा छात्र बिना प्रयास के ही इस इतनी बड़ी रिक्तियों के बहाली से बाहर ना हो पाए। प्रार्थी खुशबू कुमारी व समस्त बेरोजगार युवा छात्र बिहार। समझ गया? तो यही ना है, इस पे सिग्नेचर करना। कहां करना है ये बताइए। और इसमें जो है अटैच कर देना। ओ हाँ, ठीक है, सही है। तो यही है, आपका सिग्नेचर इसी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन उमीन हम लोग लिखवा लेंगे, समझे? लीजिए, चलिए, तो सबको सिग्नेचर करना रिक्वेस्ट है। ऊपर में भी लोग हैं, ऊपर में भी भेज दीजिए। तो अरे सब फॉर्म डाला होगा, कौन ने फॉर्म डाला होगा? क्या बात आप करते हैं? ठीक है, सब फॉर्म डाला होगा। बेरोजगारी के आलम में हर फॉर्म लोग भरता है। चलिए, सिर्फ सिग्नेचर ना करना है, मोबाइल नंबर और नहीं ना? नहीं, ठीक है। हाँ, सिर्फ सिग्नेचर करना है। सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ सिग्नेचर करना है। ठीक है, लड़का को भी दीजिए। तो इतना एगो दूगो पेज में क्या होगा? सबको सिग्नेचर करना है क्या? कॉलम बना हुआ है, ठीक। हाँ, एक नंबर दे दीजिए। सीरियल कर लेंगी, आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और पेज दीजिए ना। है पेज, सादा पेज है, बढ़िया है। लड़की है, कॉपी दीजिए। तो कॉपी दीजिए। तो साइन करने में क्या जाता है? विद्यार्थी ना है आप, डरते का हैं? किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसी कारण तो हम बोले सबको सिग्नेचर करना। पकड़िए, पकड़िए, हम पेज दे रहे हैं। पकड़िए, करवाइए, करवाइए, सबको दीजिए, एक जगह नहीं, सबको दीजिए, जल्दी हो जाएगा। है ऊपर वाले लोग पेज भेज रहे हैं, साइन कर देना है। अपने से चल जाइएगा, करवा लीजिएगा, ठीक है? करवाइए सिग्नेचर। चलिए, जो सिग्नेचर कर रहे हैं अपना सिग्नेचर कर, सब सिग्नेचर करके जाइए। अरे आप छात्र के लिए ये है महाराज, नहीं तो फिर छट जाइएगा, फिर बाद में आंदोलन कीजिएगा, तो बाद में आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। जो हो सकता है उसको लेकर के पहले ये से ये सब किया जा रहा है, ये सब बेहतर है, समझे? ताकि बाद में आप नहीं छटिएगा। तो अभी सिग्नेचर करने से आप डरिएगा नहीं कि आपका सिग्नेचर करके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलिए, जो सिग्नेचर कर रहे हैं सिग्नेचर कीजिए, बाद बाकी लोग लिखिए जो लिखा रहे हैं। ओए, और पेज चाहिए, पेज और चाहिए है, और पेज दीजिए। ज्यादा नहीं हो गया है। लीजिए, चलिए, आइए, जो सिग्नेचर कर रहे हैं सिग्नेचर कीजिए, बाद बाकी लोग अपना लिखिए, बाद बाकी लोग लिखिए। सिग्नेचर सबको करना है, रिक्वेस्ट है, सिग्नेचर कीजिए। आप ही के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि जो है वो लोग अपने लिए कर रही है, ठीक है? 1901 का कोलकाता अधिवेशन, सब लोग करते जाइएगा सिग्नेचर, ठीक है? एक एक करके करवा लीजिए। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, डैश देकर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हम आराम से ही लिखा रहे हैं, आप आराम से सिग्नेचर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा, यहां पे लिखा हुआ है दिनसा वाचा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा। आराम से हम लिखा रहे हैं, सिग्नेचर करते रहिएगा आप, ठीक है? ये लिखने के चक्कर में सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया।
इधर लड़का लोग कर रहे हैं ना, कहाँ है कॉपी, कहाँ है? हाँ, करके पीछे बढ़ाते जाइएगा, करके पीछे बढ़ाते जाइएगा। दिनसा वाचा ने किया, दिनसा वाचा ने किया, दिनसा वाचा ने किया। इस अधिवेशन में पहली बार 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 महात्मा गांधी है। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे, भाग लिए थे। एक बार फिर से पूरा दोहरा देते हैं। 1901 का कोलकाता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया, फुल स्टॉप। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। चलिए आगे, 1904 वाला लिख लीजिए, क्या कीजिएगा। 1904 का मुंबई 1904 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन, 1904 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन। सिग्नेचर करते जाइएगा। इधर लड़का लोग करके पीछे बढ़ा दीजिएगा, जैसे आप कर लिए पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे कर लिए उसके पीछे बढ़ा दीजिए। नहीं आया, अच्छा ठीक। 1904 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे। वही लिखिए ना, क्या होगा। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे, पहली बार भाग लिए थे। करवा लिए, सबसे हो रहा है ठीक। इधर भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, फुल स्टॉप। चलिए आगे, 1905 का बनारस का वार्षिक अधिवेशन, 1905 का बनारस का वार्षिक अधिवेशन, 1905 का बनारस का वार्षिक अधिवेशन, 1905 का बनारस का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ पांच का बनारस का वार्षिक अधिवेशन, 1905 का बनारस का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। फुल स्टॉप। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए, 1906 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन, 1906 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ छः का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन, 1906 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन, 1906 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन, 1906 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन। हाँ हाँ, नहीं, आधा घंटा बाद। उन्नीस सौ छः का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता, ऊपर वाले लोग से रिक्वेस्ट है, यहां पर तो लोग कर दिए हैं, ऊपर वाले लोग कर दीजिएगा। अब हम ऊपर जाएंगे, हम तो ऊपर जाएंगे नहीं, अभी ऊपर जाएंगे तो दिक्कत है, समझे? तो इसलिए ऊपर वाले लोग कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा अपना, अभी ऊपर नहीं जाना है। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया, दादा भाई नेरोजी ने किया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के दबाव में आकर दादा भाई नेरोजी ने, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के दबाव में आकर दादा भाई नेरोजी ने, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के दबाव में आकर दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने दादा भाई नेरोजी ने दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। चलिए, यहां तक चीजों को बता दिए थे, अब आगे आइएगा। एक पॉइंट और लिखिए, नोट देकर के इसको लिखिएगा। कांग्रेस का सबसे अधिक बार वार्षिक अधिवेशन, 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 कांग्रेस का सबसे अधिक बार वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में, कोलकाता में कॉस्ट में 10 बार, कॉस्ट में 10 बार हुआ है। चलिए, अब आगे आइएगा, आगे आइएगा, सुनिएगा गुरुजी लोग। यहां पर 1907, 1907 देखिए, कांग्रेस में शुरुआती वर्षों में दो विचारधारा के लोग थे, एक उग्रवादी, एक उदारवादी। उग्रवादी और उदारवादी दोनों में कुछ बेसिक अंतर भी थे
और दोनों में कुछ समानताएं भी थी। दोनों में समानताएं क्या थी? कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता हो या उदारवादी विचारधारा के नेता हो, सब कोई अहिंसा में विश्वास करता था। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा में विश्वास करता, हर कोई अहिंसा में विश्वास करता था। ये दोनों के बीच समानता है। अब अंतर क्या है? तो उदारवादी अपनी मांग अंग्रेजों से अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के जरिए करता था, और उग्रवादी अपनी मांग जुलूस, धरना, हड़ताल के जरिए करता था। अंतर यह था। लेकिन हिंसा में कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन हिंसा में कोई विश्वास नहीं करता था। दोनों, कांग्रेस के उग्रवादी हो या उदारवादी हो, सब कोई अहिंसा में विश्वास करता था। तो दोनों में समानता और अंतर दोनों है। आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जानिए, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस ने चलाया। स्वदेशी आंदोलन का दिशा और दशा क्या होगा, यह तय करता था कांग्रेस के अध्यक्ष। यह तय करता था कांग्रेस के अध्यक्ष। वर्ष 1905 के बाद से ही लगातार कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता यह चाह रहे थे कि अध्यक्ष कांग्रेस का कोई उग्रवादी नेता बने। 1906 में भी कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता चाह रहे थे कांग्रेस का अध्यक्ष कोई उग्रवादी नेता बने। लेकिन दादा भाई नेरोजी ने अपना नाम आगे कर दिया, कहा हम अध्यक्षता करेंगे। तो दादा भाई नेरोजी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता था। दादा भाई नेरोजी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता था उस समय, 1905-06 के समय। दादा भाई नेरोजी अपना नाम आगे कर दिए, तो उग्रवादी जो है अपना नाम पीछे कर लिया। कहा नहीं, दादा भाई नेरोजी अध्यक्षता करेंगे तो हम अपना नाम पीछे कर लेते हैं। पीछे कर लिया 1906 में। लेकिन 1907 का ईस्वी आया तो कांग्रेस के उग्रवादी नेता यह चाहते थे कि कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हो। महाराष्ट्र के नागपुर में हो। क्यों नागपुर में करवाना चाहते थे? नागपुर में इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि नागपुर उग्रवादियों का गढ़ था। क्योंकि नागपुर उग्रवादियों का गढ़ था, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं का गढ़ था नागपुर। लेकिन कांग्रेस के उदारवादी यह चाहते थे कि कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हो, क्योंकि सूरत उदारवादियों का गढ़ था। और फाइनली 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, नागपुर में नहीं हो सका, सूरत में हुआ। जब सूरत में हुआ तो कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं का मानना था 1907 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता या तो लाला लाजपत राय करे या बाल गंगाधर तिलक करे। ये दोनों में से कोई एक करे और बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाले स्वदेशी आंदोलन के दिशा और दशा को तय करे। लेकिन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का मानना था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करे। एक बात ध्यान से याद रखिएगा, रास बिहारी बोस अलग है और रास बिहारी घोष अलग है। दोनों अलग अलग है। रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति है, रास बिहारी घोष अलग व्यक्ति है। रास बिहारी बोस कांग्रेस के, रास बिहारी बोस कांग्रेस से उसको कोई लेना देना नहीं था, वो क्रांतिकारी थे। बॉस 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 BOSE बॉस, रास बिहारी बोस को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, वो क्रांतिकारी थे। रास बिहारी घोष GHOSH घोष, ये कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के थे। ये कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के थे। और कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेताओं का मानना था कि कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करे। और सूरत उदारवादियों का गढ़ था, उदारवादियों का वहां वर्चस्व था।
जिस वजह से अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर दो भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस में पहली बार जो स्पष्ट तौर पर फूट पड़ी है 1907 के सूरत में पड़ी है, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। यह कांग्रेस की पहली फूट मानी जाती है और मेनली अध्यक्ष बनने को लेकर, मेनली अध्यक्ष बनने को लेकर, मेनली अध्यक्ष बनने को लेकर जो है, मेनली अध्यक्ष बनने को लेकर जो है यह फूट कांग्रेस में पड़ी थी। कारण और भी कई सारे थे, लेकिन मेन कारण था अध्यक्ष बनने को लेकर, ताकि स्वदेशी आंदोलन के दिशा और दशा को तय किया जा सके। समझ गए? बोलिए। हम्म 10 लाख जाएगा। देखिए एगो बात हम आपको बताते हैं, हम आपको एक बात बताते हैं। हवाबाजी करना और ज़मीन पे काम करना दोनों में बहुत अंतर होता है, समझे? तो हम जो है करवा देंगे, हम करवा देंगे, स्पीड पोस्ट भी करवा देंगे। हम अपने तरीका से, हमसे जितना पॉसिबल हो पाता है हम उतना आपको स्पीड पोस्ट करवा देते हैं। यही लेटर ना, यही लेटर, अपना नाम, अपना एड्रेस और कहाँ भेजना है। मुख्यमंत्री आवास भेज, आप हमको भेज दीजिएगा, हम भेजवा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। 21,000 वाला ही भेजेगा। बिहार पुलिस बैच चलाते थे, पढ़ाए हैं, बुलाते हैं उसको, उसी सबसे भेजवाएंगे। समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। लिखिए तो। हाँ लिखिए ना, छुट्टी दे देंगे, चिंता मत कीजिए। ये लिख लीजिए ना, जितना बताएं उतना लिख लीजिए, फिर छोड़ दे। भूख लग गया, यही ना बोली थी, भूख लग। अच्छा ठीक है, भूख लग गया, छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। लिख देते हैं, आप लोग क्या लिखिएगा कहना मुश्किल है। नहीं नहीं, वो घोष और बॉस में है, आप लोग कुछ और लिख लीजिएगा, हम तो यहां पर सही लिख देते हैं। इसको देख के लिखिए। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने को लेकर, इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने को लेकर, इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर दो भाग, स्पष्ट तौर पर दो भाग, उदारवादी और उग्रवादी, उदारवादी और उग्रवादी में बट गया।
में बट गया। यह कांग्रेस में हुई पहली फूट मानी जाती है। यह कांग्रेस में हुई पहली फूट मानी जाती है। इसे 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 सूरत फूट इसे सूरत फूट के नाम से इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए तो 1 मिनट में करते हैं याद, ठीक है। आइए फिर छोड़ देंगे, याद करवा के छोड़ देंगे। आइएगा, 1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1888 के इलाहाबाद के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने किया है? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष किसने यह कहा है? कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। किसने कहा है? जॉर्ज यूले ने। 1889 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। कहां हुआ है? 1889 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? सर्वप्रथम कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में महिला भाग ली है? 1889 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन। 1889 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन। तो एक बात बताइएगा आप हमको, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार महिला भाग ली है? 1889 के। चलिए 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला। कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली। 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था, लेकिन लंदन में हुआ नहीं ना हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में। कहां हुआ? इलाहाबाद में। 1892 के इलाहाबाद में हुए वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने किया? किसने किया? 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नेरोजी। 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने किया। आगे बताइए, 1894 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? 1894 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अल्फ्रेड वेब ने किया। इसके बाद आगे बतलाइएगा, 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। कहां हुआ? 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? पहली बार वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया? पहली बार वंदे मातरम गीत। आगे बताइएगा, धन के निष्कासन के सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया? धन के निष्कासन के सिद्धांत को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1901 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? चलिए, कांग्रेस पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भागी? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भागी? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। चलिए, 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? बनारस। कहां हुआ था? बनारस। अध्यक्षता कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण। 1906 में कहां हुआ है? कोलकाता। 1906 में अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई। अध्यक्षता किसने किया है? कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? सूरत। कहां हुआ? सूरत। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? सूरत। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है?
1907 सूरत, 1907 सूरत। कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी? 1907 सूरत। धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। एक मिनट अति दीजिए तो नहीं, बीपीएससी वाला दीजिए। इसमें 69 का बोले थे याद करके आने के लिए, पूछते हैं 1 मिनट। फिर इसके बाद अगला होमवर्क है 68 होमवर्क है। जवाब दीजिए तो 69 वाला। त्रिवेणी नहर का निर्माण, त्रिवेणी नहर को पानी कौन आए? मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश में? कर्नाट राजवंश। नीति सार पुस्तक के लेखक, अच्छा देख लेंगे। कर्नाट राजवंश ठीक तो है, कर्नाट राजवंश सही तो है। मैथिली कर्नाट राजवंश सही है। कर्नाट राजवंश मिथिला क्षेत्र में शासन करता था, सही है। चलिए आगे बतलाइएगा आप हमको। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाए? विश्व आर्थिक मंच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित? 1931 का कराची अधिवेशन। बिहार राज्य के किस जिला में सोना पाया गया है? जमुई। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत? केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद। इसके बाद आगे बतलाइएगा, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काट? बघेलखंड होगा, बघेलखंड का पठार। बहोलखंड लिख दिया, बघेलखंड का पठार होगा, बघेलखंड का पठार होगा। इससे आगे जो है 68वीं बीपीएससी का कर लीजिएगा, ठीक है। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद। मिलेगा, मिल जाएगा जल्दी। है लिखने में, हाँ लिखने में गलत है।